डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट मिनरल्स में और मिनरल्स के अंतर्गत आज जो हम ये प्रैक्टिस सेट करेंगे सोडियम के ऊपर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोडियम के अणु हमारे शरीर में किस रूप में विद्यमान होते हैं? जो सोडियम के अणु होते हैं वह शरीर में, बॉडी में किस रूप में आपके प्रेजेंट होते हैं? ए ऑप्शन आपका कार्बोनेट के रूप में, बी ऑप्शन फास्फेट के रूप में, सी ऑप्शन प्रोटीनेट के रूप में और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो सोडियम के अणु जो है वो हमारे शरीर में किस रूप में विद्यमान होते हैं? तो यह जो है आपके फास्फोनेट के रूप में भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं और कार्बोनेट के रूप में भी उपस्थित होते हैं और प्रोटीनेट के रूप में भी उपस्थित होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम के अणु जो है वो हमारे शरीर में कार्बोनेट और फास्फेट तथा प्रोटीनेट इन तीनों फॉर्म में जो है वो उपस्थित होते हैं। बात अगर सोडियम की करें तो सोडियम जो है ये क्या है? सोडियम क्लोराइड का यौगिक तत्व है। किसका? तो सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड का एक यौगिक जो है वो तत्व है। यह शरीर में कोशिका द्रव्यों में, जैसे आपके शरीर में जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य मतलब जैसे आपका प्लाज्मा हो गया, लसिका ऊतक में जो आपका द्रव्य पाया जाता है, इसमें यह उपस्थित होता है। किसमें? तो जो आपका कोशिका द्रव्य होता है, प्लाज्मा हो गया आपका, इसके साथ साथ लसिका द्रव्य ऊतक जो होते हैं, इस सब में यह सोडियम की मात्रा जो है उपस्थित होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, असर्शन है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 100 ग्राम सोडियम उपस्थित रहता है। कितने ग्राम सोडियम आपके उपस्थित रहता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 100 ग्राम सोडियम उपस्थित रहता है। रीजन है जिसका लगभग आधा भाग बाह्य कोशीय रस में उपस्थित रहता है, शेष आधा भाग हड्डी, रक्त, प्लाज्मा, तरल ऊतक तथा अंतःकोशीय द्रव्यों में पाया विद्यमान रहता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने ग्राम? 100 ग्राम सोडियम क्या उपस्थित रहता है? हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 100 ग्राम सोडियम जो है, इसकी 90 से 100, किसी किसी बुक में आपको 90 मिलेगी, 90 से 100 मिलेगी, बट मैक्सिमम आपको देखने के लिए 100 ही 100 ग्राम सोडियम जो है उपस्थित होता है, जिसका लगभग आधा भाग बाह्य कोशीय रस, जो हमारे बाह्य कोश में रस होते हैं, उन रसों में उपस्थित होता है। शेष आधा भाग जो होता है आपका हड्डी में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, प्लाज्मा में होता है, तरल ऊतक में होता है और इसके साथ साथ जो अंतःकोशीय द्रव्य है इसमें भी यह उपस्थित होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। असर्शन और रीजन, आपका असर्शन भी आपका सही है और इसके साथ साथ रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंतःकोशीय रसों की अपेक्षा रक्तवारी ब्लड प्लाज्मा में कितने गुना अधिक सोडियम आयन के रूप में विद्यमान रहता है? किसके? अंतःकोशीय रसों की अपेक्षा रक्तवार, जिसे हम ब्लड प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, इसमें कितने गुना अधिक सोडियम जो है वो आयन के रूप में विद्यमान रहता है? 10 गुना, 12 गुना, 14 गुना या 15 गुना? तो अंतःकोशीय रक्त रसों की अपेक्षा जो आपका ब्लड प्लाज्मा होता है, इसमें जो आपका रक्त सोडियम उपस्थित होता है वो कितने गुना? तो यह 14 गुना इसमें सोडियम की मात्रा पाई जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अत्यधिक गर्मी होने पर पसीने के रूप में शरीर से कितना सोडियम का उत्सर्जन होता है? किससे? जब गर्मी अत्यधिक होती है तो उस समय जो हमारे शरीर से स्वेट निकलता है, जो हमारे शरीर से तेज पसीना निकलता है, उस पसीने में भी सोडियम की मात्रा जो होती है वो उपस्थित होती है। वही सोडियम की मात्रा पूछ रहा है कि कितना जो है ये पसीने के रूप में उत्सर्जित होता है। 10 से 12 ग्राम, 30 से 40 ग्राम, 50 से 60 ग्राम या 60 से 70 ग्राम? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। कितने ग्राम? तो 10 से 12 ग्राम जो है सोडियम हमारे
पसीने के रूप में बाहर निकलता है। जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है गर्मी में तो अत्यधिक ही सोडियम का जो है वो स्रावण होता है, अत्यधिक ही सोडियम का उत्सर्जन होता है, क्योंकि गर्मी में पसीना ज्यादा होता है, इस कारण जो है वो इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मली जो है अत्यधिक गर्मी की भी यहाँ पे बात ही हो रही है, तो 10 से 12 ग्राम जो है आपका पसीना वो बाहर निकलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर के द्रव्यों के परासरण दाब की निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? शरीर के द्रव्यों के परासरण दाब को, ये को है, ठीक है, को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? विटामिन ए करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, सोडियम करता है या पोटेशियम करता है? ठीक है, तो शरीर के द्रव्यों के परासरण दाब की में जो क्रिया है, इस क्रिया को नियंत्रित करने वाला जो तत्व है वह आपका सोडियम है। सोडियम इस क्रिया को नियंत्रित करता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्नायुओं द्वारा प्राप्त उत्तेजनाओं को निम्न में से कौन नियमित करता है? किसकी बात हो रही है? तो स्नायुओं द्वारा जो उत्तेजनाएं प्राप्त होती हैं उस उत्तेजनाओं को नियमित करने में, अच्छी प्रकार से कार्य करने में इसमें से कौन सा आपका तत्व जो है वो सहायता प्रदान करता है? आयरन है, सोडियम है, ए एवं बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम जो है ये स्नायुओं द्वारा प्राप्त उत्तेजनाओं को नियमित करने का कार्य करता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? सोडियम की कमी से इसमें से कौन सा रोग जो है वो देखने के लिए मिलता है? हाइपोनेट्रीमिया है, केराटोमेलेसिया है, जीरोस्थैल्मिया है, इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम की कमी से निम्न में से कौन सा रोग देखने के लिए मिलता है? तो सोडियम की कमी से जो रोग हमको देखने के लिए मिलता है वो हाइपोनेट्रीमिया मिलता है। कौन सा आपका? हाइपोनेट्रीमिया मिलता है। केराटोमेलेसिया और जीरोस्थैल्मिया ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम का अवशोषण निम्न में से किसमें होता है? जो हमारा सोडियम होता है इसका अवशोषण इसमें से निम्न में से किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? नाड़ी के माध्यम से, हृदय के माध्यम से, छोटी आंत के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो सोडियम का जो अवशोषण होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो आपका जो आपकी छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत के माध्यम से है जो सोडियम है इसका जो है अवशोषण होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही होगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। शरीर से सोडियम का विसर्जन किस रूप में होता है? तो शरीर से जो सोडियम होता है इसका विसर्जन किस रूप में होता है? आंसर करिएगा। इसका आंसर सही होगा ए ऑप्शन आपका सोडियम क्लोराइड है, बी ऑप्शन सोडियम फास्फेट है, सी ऑप्शन आपका ए और बी दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो शरीर से सोडियम का जो विसर्जन होता है वह विसर्जन आपका किससे होता है? तो शरीर से जो आपका सोडियम का विसर्जन किससे होता है? सोडियम क्लोराइड के रूप में भी होता है और सोडियम फास्फेट के रूप में भी होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए और बी दोनों के रूप में जो है आपका होता है। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में सिर्फ और सिर्फ ओनली सोडियम क्लोराइड भी दिया है, बट आप अथेंटिक बुक पढ़ेंगे उसमें सोडियम फास्फेट भी दिया है। इसलिए दोनों, अगर ऑप्शन में हमारा सोडियम क्लोराइड दिया तो सोडियम क्लोराइड को ही पहले प्रायोरिटी देंगे। बट जो है हम आपको बता दे रहे हैं कि दोनों का ऑप्शन जो है वो दिया है, तो आप इसलिए हम इसको सी ऑप्शन मान रहे हैं। बट अगर आयोग हमारा पूछता है तो आयोग अगर उसमें सोडियम क्लोराइड दिया सबसे पहले प्रायोरिटी हम सोडियम क्लोराइड को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम के कार्य निम्न में से कौन से हैं? सोडियम के जो कार्य है इसमें से कौन से हैं? जल संतुलन में सहायक, नाड़ी उद्दीपन में सहायक, मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने में सहायक, उपरोक्त सभी। तो सोडियम के कार्य जो है इसमें से कौन कौन से हैं? जल संतुलन में भी ये सहायक होता है, जल को संतुलित करने में भी यह सहायता प्रदान करता है आपका कौन? सोडियम। नाड़ियों उद्दीपन में सहायक, नाड़ियों के उद्दीपन की प्रक्रिया में भी यह सहायता प्रदान करता है। मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने में, जो हमारी मांसपेशियां हैं इस मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने में भी सहायता प्रदान करता है। इसका जो
ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सारे ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं, सभी जो है इसके बिल्कुल सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गुर्दे में सोडियम का विसर्जन निम्न में से किस हार्मोन्स द्वारा नियमित होता है? गुर्दा जो होता है हमारी किडनी, इसमें सोडियम का विसर्जन जो है इसमें से किस हार्मोन्स के द्वारा नियमित होता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, या इनमें से कोई नहीं? तो गुर्दे में जो सोडियम का विसर्जन होता है वो आपके एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण होता है। किसके? तो एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण हमारे गुर्दे से सोडियम का विसर्जन होता है। सोमेटोट्रोपिक और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो ये गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार है, और ये जो आपका ये वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शरीर से मूत्र के साथ सोडियम अधिक निकलता है जिसे एडिशंस रोग कहते हैं। तो शरीर में जो है वो क्या, शरीर में कथन क्या है कि शरीर से मूत्र के साथ अधिक सोडियम निकलता है जिसे एडिशंस रोग कहते हैं। एडिशंस रोग में शरीर से जो है आपके यूरिन के थ्रू आपका सोडियम निकलना बहुत अधिक मात्रा में निकलता है जिसे एडिशन रोग कहा जाता है। इसके विपरीत यदि एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के अधिक स्राव से शरीर में सोडियम जमा होने लगता है, और अगर यदि एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है इसका स्रावण अधिक हो रहा है तो शरीर में क्या हो जाएगा, आपका सोडियम जो है वो एकत्रित होने लगता है, जमा होने लगता है। ये सोडियम का विसर्जन नहीं करने देता, ये जो आपका हार्मोन है यह सोडियम का विसर्जन करने नहीं देता। इसका शरीर में ये क्या होता है, सोडियम फिर जमा होने लगता है। असर्शन एवं रीजन दोनों सही है, असर्शन सही परंतु रीजन गलत है, असर्शन गलत परंतु रीजन सही है, असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम प्राप्ति के स्रोत निम्न में से कौन से हैं? किसकी प्राप्ति के? तो सोडियम प्राप्ति के स्रोत जो है निम्न में से कौन से हैं? नमक है, दूध है, सोया सॉस है, या उपरोक्त सभी? तो सोडियम के सबसे अच्छा सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो है आपका नमक है। नमक से सबसे ज्यादा मात्रा में सोडियम उपस्थित होता है। दूध में भी सोडियम पाया जाता है, सोया सॉस में भी सोडियम पाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस स्थिति में 24 से 48 घंटे में सोडियम की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है? इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें 24 से 48 घंटे में ही व्यक्ति के शरीर से सोडियम की मात्रा जो है एकदम कम हो जाती है, अत्यंत कम हो जाती है? एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया है, क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया है, एवं भी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो किस स्थिति में 24 से 48 घंटे में जो सोडियम है इसकी मात्रा कम हो जाती है? तो इसकी मात्रा जो है आपकी एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया, इस स्थिति में 24 से 48 घंटे में व्यक्ति के शरीर से जो है वो सोडियम की मात्रा काफी कम हो जाती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया है ये रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस बीमारी में सोडियम नहीं दिया जाता? इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें सोडियम जो है वो वर्जित किया जाता है, नहीं दिया जाता है? उच्च रक्तचाप में, गुर्दे की बीमारी में, गर्भकालीन विषाक्तता में, या उपरोक्त सभी? तो जो आपका उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर है, इसमें भी सोडियम आपका बैन कर दिया जाता है, व्यक्ति को सोडियम नहीं दिया जाता। गुर्दे की बीमारी, अगर व्यक्ति को किसी प्रकार की गुर्दे की बीमारी है, तो किडनी की समस्या है, तो भी उसके सोडियम को बैन कर दिया जाता है। और गर्भावस्था में यदि कोई इसी प्रकार की विषाक्तता उत्पन्न हो गई है तो इस स्थिति में भी आपका सोडियम जो है वो बैन कर दिया जाता है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा सोडियम का 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में नए प्रैक्टिस के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।